जी जी जी। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि फिरकाबाजी में ना बटें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहें। जी जी जी। लेकिन दूसरी पाक हुजूर पाक की हदीस मौजूद है कि मेरी जो उम्मत है वो 73 फिरकों में बट जाएगी। तो जी जी बारे जी में ये साथी सवाल कर रहे हैं कि कुरान पाक में है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। जबकि हदीस में यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। तो कुरान मजीद की इस आयत और हदीस के अंदर क्या तत्बीक है, तो सुनिए जवाब जरा तवज्जो से, आपने तसल्ली से इस आयत को भी समझना है और हदीस को भी समझना है। भाई ये हदीस उस आयत के खिलाफ नहीं। क्यों? इसलिए कि आयत में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बट जाओ। और हदीस में क्या कहा जा रहा है? क्या हदीस में इसके खिलाफ कहा गया? इस हदीस को पूरा पढ़े। हदीस पाक जो के यही हदीस सुनन अबी दाऊद में मौजूद है संद सही के साथ, जामे तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, अल मुस्तदरक लसगी है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल और अल मुजमुल सगीर, औसत और दीगर बहुत सारी किताबों के ये हदीस सही हदीस है। दर्जन से ज़ायद सहाबा इस हदीस के रावी हैं। बिलखुसूस सुनन अबी दाऊद की जो हदीस है इसमें लफ्ज़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरकू अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। खबरदार, तुमसे पहले जो मिल्लतें थी वो 72 फिरकों में बट गई। व इन हाजिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासी व सबईन, और मेरी ये मिल्लत 73 फिरकों में बट जाएगी। कितने फिरकों में? 73 में बट जाएगी। अच्छा, अब ये समझिए, इस हदीस में ये नहीं कहा जा रहा कि तुमने 73 फिरकों में बट जाना है, और कुरान ने ये कहा कि फिरकों में मत बटो, हदीस कहती है फिरकों में बट जाओ। ये नहीं है, बल्कि एक होने वाला जो मामला था उम्मत के अंदर, एक इफ्तराक इंतशार था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी खबर दी कि उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, और साथ ये भी बता दिया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, वाहिदतुन फिल जन्नह, और एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उस मौके पर हम क्या करें? हम क्या करें? मा हादिल वाहिदा, हुजूर वो जो एक जन्नत में जाने वाली है वो एक कौन सी होगी? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हियल जमाअतु, वो जमात होगी। वो क्या होगी भाई? अभी बात मुकम्मल ही हुई, हदीस के साथ दूसरी हदीस मिलाऊंगा, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। फरमाया कि वो क्या होगी? जमात होगी। अब हमने क्या करना है कि जब 73 फिरकों में उम्मत बट जाएगी तो हमने क्या करना है? हदीस में हुक्म है, जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन 2165 2165 नंबर हदीस है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरका, तुमने क्या करना है? तुम पर लाजिम है कि जमात के साथ रहो, व इय्याकुम वल फुरका, और फिरकों से बच जाओ, फिरकों से अलग रहो। अब इस दूसरी हदीस से इस पहली हदीस का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जब उम्मत 73 फिरकों में बट जाए, तुमने 72 के साथ नहीं जाना, तुमने मुसलमानों की जमात के साथ रहना है। किसके साथ रहना है? अब कुरान ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बट जाओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरकों में मत बढ़ जाओ। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? इस आयत की तफसीर सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई। इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर अत-तबरी में इसी आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद की तफसीर को जिक्र किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं ये जो अल्लाह की रस्सी है हियल जमाअतु, ये मुसलमानों की जमात है। ये क्या मुसलमानों की? तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद की तफसीर
ये सहाबी की तफसीर है। और इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में फरमाते हैं तफसीर सहाबी इंदहुमा मुस्नदुन। इमाम बुखारी मुस्लिम का मौक़िफ़ ये है जब सहाबी कुरान की तफसीर करते हैं तो सहाबी का कुरान की तफसीर करना ये ऐसे है जैसे अल्लाह के नबी ने कुरान की तफसीर बयान फरमाई। तो अब सहाबी रसूल जब कुरान की तफसीर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मतलब यह है कि मुसलमानों की जमात के साथ रहो, फिरकों में मत बढ़ जाओ। और हदीस भी यही कह रही है कि फिरकों से बच जाओ, जमात के साथ अलैकुम बिल जमाती व इय्याकुम वल फुरका, जमात के साथ रहो, फिरकों से बच जाओ। 73 फिरकों वाली हदीस भी यही कहती है जमात के साथ रहो, फिरकों से बच जाओ। हम कहते हैं यही जमात अहले सुन्नत व जमात है, लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का दामन थामे रखो। और अहले सुन्नत से कटकर जितने फिरके बने हैं, वो खारजी हैं, वो राफजी हैं, वो कदरिया हैं, वो जबरिया हैं, वो मुशब्बिहा, मुजस्सिमा, मुअत्तला, ये सारे फिरके, इनसे बच जाओ, अहले सुन्नत व जमात के साथ जुड़े रहो। लिहाजा कुरान और हदीस आपस में टकराते, क्या नाम आपका? तला भाई समझ आ गई बात? मुकम्मल समझाइए भाई, समझ आ गई सबको? अब ये कुरान की आयत और हदीस आपस में टकराते नहीं है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मतलब क्या है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मुसलमानों की जमात के साथ रहो, वरना सिर्फ कुरान पढ़ने का मतलब अब ये कोई निकाल ले कि भाई कुरान अपनी मर्जी से पढ़ते चले जाओ, तो ये माना मफहूम इस आयत का नहीं है। क्यों? इसलिए कि खारजियों ने कुरान पढ़ा, उनकी तो निशानियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। सही बुखारी में 6930 31 32 33 नंबर हदीस है। हुजूर फरमाते यक़राउल कुरान, वो कुरान पढ़ेंगे, ला युजाविजु हनाजिरहुम, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, हुजूर फरमाते यदऊना इला किताबिल्लाह व लैसु मिनहु फी शै, वो खारजी लोगों को कुरान की तरफ बुलाएंगे लेकिन उनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो फिर उनका कसूर क्या है कि वो कुरान पढ़ने के बावजूद, कुरान की तरफ बुलाने के बावजूद वो दीन से ऐसे निकले हुए हैं जैसे तीर शिकार को लाग के पार निकल जाता है। भाई उनका कसूर यही है कि उन्होंने मुसलमानों की जमात को छोड़ा। किसको छोड़ा? मुसलमानों की जमात को छोड़ा। तो कुरान और सुन्नत का जो खुलासा है वो ये है कि हमेशा मुसलमानों की जमात के साथ रहना है। और इन 73 में से जो जमात है वो अहले सुन्नत व जमात। तो लिहाजा हम वो फिरका नहीं जिससे बचने का हुक्म दिया है, बल्कि हम वो हैं जो जमात वाले हैं जिसके साथ रहने का अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया। ठीक हो गया? जी।